बेसिक बैक डिज़ाइन को छोड़ के आज मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग एक बैक नेक डिज़ाइन सिखा रही हूँ। तो उस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले ब्लाउज़ का जो शोल्डर मैंने लिया है वो मैंने 6 इंच का लिया है, आप लोग भी सेम लेना। और आर्म होल मैंने 6.5 इंच का लिया है। इस ब्लाउज़ का जो चेस्ट और कमर का मेज़रमेंट है वो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ले लीजिए और शोल्डर और आर्म होल इसी तरह से लेना। उसके बाद फ्रंट का जो नेक मैंने पहले से रेडी करके रखे थे उसका चौड़ाई, शोल्डर का जितना भी चौड़ाई बचा है उसको मैंने एक बार नाप लगा लिया इस तरह। उसके बाद 1/2 इंच अंदर से एक और मार्किंग कर रही हूँ। तो उसके बाद जितना भी बच रहा है वो 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच चौड़ाई में आपको भी नेक का ब्रॉडनेस रखना है। और इसका लेंथ मैंने 9.5 इंच के लिए बनाया है, आप लोग इसे डीप बना सकते हैं। इस ब्लाउज़ को मैं पैडेड नहीं बना रही हूँ तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। नीचे से चौड़ाई में 3 इंच रख रही हूँ। अगर आप लोग पैडेड के साथ बना रहे हैं तो आप ब्लाउज़ के नेक पैटर्न को थोड़ा और ब्रॉड बना सकते हैं। अभी स्केल से थोड़ा ऊपर से इस तरह एक लाइन ड्रॉ करना है। ये पूरा 2 इंच ऊपर से आ जाएगा। ये देखिए 2 इंच ऊपर से इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया है। इसके बाद मैं कटवर्क का शेप बनाऊंगी तो उसके लिए 1/2 इंच अंदर से एक लाइन और ड्रॉ कर लेना है। और कटवर्क बनाने के लिए मैंने ये फ्रिंज का स्केल का एकदम ऊपर वाला जो साइड है उसी से ड्रॉ कर रही हूँ। अलग से कुछ पेपर कटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। अगर फ्रिंज का स्केल है तो इसी से आप कर सकते हैं। सेम मेज़रमेंट से जितना भी लाइन बचा है पूरे लाइन पर मैं इसी से कटवर्क का शेप बना लूँगी। इसी प्रकार से ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से टोटल 4 पैटर्न निकल के आ गया है। अब जैसे अगर हम विदाउट पेपर पेस्टिंग से बनाते हैं तो सिलाई में 1/2 इंच ज़्यादा हो जाता है। तो मैं पेपर पेस्टिंग के साथ बना रही हूँ तो एकदम मुझे परफेक्ट नेक चाहिए, मतलब कि 1/2 इंच अब बढ़ेगा नहीं, तो 1/2 इंच मैं बढ़ा के ही मैं कटिंग करूँगी। मतलब 1/2 इंच जितना भी सिलाई में ज़्यादा हो जाएगा उतना मैं ज़्यादा लेके ही इसे कट कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने 1/2 इंच का एक अलग लाइन बनाया और अलग से मैं फिर से उसी नेक को ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा और ज़्यादा 1/2 इंच मेज़रमेंट ज़्यादा लेके। तो अगर आप लोग इसको ऐसे ही स्टिच कर रहे हो, पेपर पेस्टिंग के साथ नहीं कर रहे हो, तो आप पहले जो मैंने दिखाया उस पर कटिंग कीजिए। और अगर आप लोग पेपर पेस्टिंग के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे, तो आप लोग इसी तरीके से कीजिए। तो इसके बाद मैंने पेपर पेस्टिंग लिया, पेपर पेस्टिंग का सेंटर मार्किंग किया है, सेंटर वाली लाइन को साइड पर रखा है। उसके बाद सेम डिज़ाइन को पेपर पेस्टिंग के ऊपर उठा लेना है। तो इस तरह मैं फ्रेंच का स्केल से कटवर्क का पैटर्न का फिर से शेप बना लूँगी। ये हो जाएगा एकदम परफेक्ट। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगी, इसी से सिलाई लगाऊंगी और नीचे का जो पैटर्न है उसके लिए स्केल का यूज़ करूँगी। अभी ये एक साइड में ड्राइंग हो गया, इसके दूसरे साइड पे भी मैं ड्राइंग करूँगी, क्योंकि इस टाइप का जो नेक पैटर्न होता है इसको ज़्यादा कट करके आप सिलाई नहीं लगा सकते हैं। इसी तरीके से मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर भी अस्तर को रखना है और इसके ऊपर से सिलाई लगाना है। अस्तर के ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग को प्रेस कर लिया है और सिलाई लगाने से पहले नीचे कमर पट्टी नहीं लगाना है, तो 1/2 इंच ऊपर से पहले सिलाई लगा लेना है फिर ऊपर। तो इस तरह मैंने स्टिचिंग कर लिया है, नीचे पहले सिलाई लगाया है फिर ऊपर से मैंने स्टिच किया है डिज़ाइन के ऊपर। अभी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे मैं कट कर रही हूँ। कटवर्क में ज़्यादा फैब्रिक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1/2 इंच से भी कम मार्जिन रखना है, फिर एक्स्ट्रा पैटर्न को कट कर लेना होता है। इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आता है। अब बहुत सारे कॉर्नर आ गया है जिसमें हमें कट लगाना है। पहले नीचे 3 कॉर्नर मिलेंगे उस पे कट लगाना है और फिर सारे कटवर्क का जो सेंटर पॉइंट है उस पे कट लगाना है। देखिए इस तरह बहुत ही धीरे धीरे से कट लगाना है, क्योंकि कॉर्नर की सिलाई पे अगर आप लोग कट देंगे तो उसको आप सिलाई लगा के भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही धीरे धीरे से इसको तैयार करना है। अभी मैं पूरे पैटर्न को फोल्ड कर लूँगी, सीधी साइड को टर्न कर लूँगी, उसके बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए इसमें कमर पट्टी नहीं लगाना पड़ेगा, जिस इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अभी मैं इसको एक बार आयरन करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आयरन कर लिया है और कितना अच्छा फिनिशिंग से तैयार हो गया है। अभी थोड़ा सा बॉर्डर बच गया है, उससे मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी। ये डिज़ाइन आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ही चल रहा है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेना है और नीचे का जो पैटर्न है वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी उसको पूरा कट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक नहीं चाहिए। अभी मैं इसको एक अस्तर वाली पैटर्न के ऊपर रखूँगी और वो अस्तर वाली पैटर्न जो मैंने नेक से कटिंग करके निकाला है, जो जिसमें पेस्टिंग भी लगा हुआ है, उसके ऊपर ही मैं इस बॉर्डर को रखूँगी और उसके हिसाब से मैं एक्स्ट्रा पैटर्न को कट कर दूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा के फिर इसे रेडी करूँगी। सिलाई लगाने के टाइम एक साइड खुला हुआ रहेगा, बाकी चारों साइड पर सिलाई लगानी है।
तो इसके बाद मैं अपने कैंची से इसको सीधा कर रही हूँ। जो भी साइड ओपन है उसी साइड से मैं इसका जो भी कॉर्नर होगा उसे निकाल रही हूँ और फिर इसको मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इसके ऊपर एक बार आयरन से प्रेस लगा लेनी है और जो भी साइड ओपन है उसको फोल्ड करके स्टिच कर लेनी है। देखिए मैंने आयरन कर लिया है, बहुत अच्छा फिनिशिंग आ गया है बैक और फ्रंट दोनों साइड से ही। अभी ऊपर से स्टिचिंग करना है। तो स्टिचिंग करने के बाद ये डिज़ाइन इस तरह मैं रखूँगी। दोनों पैटर्न का जॉइंट करने का जो जगह है वो एकदम मैच करेगा नीचे ब्लाउज़ के साथ। तो सबसे पहले तो मैं इस पैटर्न के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। सिर्फ इसका जो खुला हुआ साइड है वहाँ पर ही सिलाई लगानी है और फिर मैं इसको ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करूँगी। तो देखिए ब्लाउज़ के ऊपर मैंने अटैच करने से पहले इसके अस्तर के साथ मन फैब्रिक को जॉइन कर लेनी है, क्योंकि नेक पैटर्न को तैयार करने के बाद मैंने इसको सिलाई नहीं लगाया था। तो इसलिए अभी मैं सिलाई लगा के इसको रेडी कर रही हूँ, जिससे मन फैब्रिक के साथ अस्तर एकदम जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद मैं डिज़ाइन को रेडी करूँगी। तो जॉइंट करने के बाद अभी मैं डिज़ाइन को इसके अंदर डालूँगी। इस तरह सबसे पहले इस तरह रखना है और जो इसका सेंटर पॉइंट है बॉर्डर का और जो ब्लाउज़ का सेंटर है दोनों को एकदम मैच करके रखना है और इस पॉइंट को पकड़ के इसमें थोड़ा सा सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को बाद में खोल लेना है, क्योंकि ये सिलाई खोल देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिलाई ऐसे रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप सिलाई को रखना चाहते हैं तो आपको सेम कलर का धागा यूज़ करना है। फिर दोनों पॉइंट को एक साथ में मिलाना है और ऊपर से स्टिचिंग करना है। इस तरह स्टिचिंग कंप्लीट करना है और इसी के साथ पूरे पैटर्न के ऊपर भी सिलाई एक बार से लगा लेनी है। जैसे कि साइड पे जो कटवर्क उठा हुआ है ना, कटवर्क के ऊपर इसी के साथ सिलाई लगा लेना है। इससे डबल सिलाई नहीं पड़ेगा और अच्छा फिनिशिंग आ जाएगी। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेना है। तो फाइनली ये डिज़ाइन तैयार हो गया है। जस्ट मैंने अभी तक लटकन नहीं लगाए हैं, लटकन लगा लूँगी तो डिज़ाइन एकदम तैयार हो जाएगा। आप मिडिल पर ऐसे कोई भी पैच डिज़ाइन लगा सकते हैं। आज का ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बैक साइड से भी बहुत अच्छा फिनिशिंग रहेगा अगर आप लोग ऐसे बनाएंगे तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मैं वीडियोज़ डालती रहती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा।